प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस के खुशियों भरे मौके पर आइए हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ते हैं। लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8 से 10 आयत। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। क्रिसमस के इस खूबसूरत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की बरकत हम सब पर हो, आमीन। इस मौका पर जो पैगाम आज हमें खुदावंद ने दिया है वो है जलाल। इसमें जो लफ्ज जलाल है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि इंसान जो कि नाफरमानी की वजह से, हुक्म अदूली की वजह से, बागे अदन से, खुदा के जलाल से महरूम हो गया। क्योंकि रूमियों 3 बाब उसकी 23 आयत ये कहती है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा यीशु मसीह इस जलाल को अपने फजल से बनीनो इंसानों में रिस्टोर करता है। उसने बनीनो इंसान के लिए नजात का बंदोबस्त किया, और हम देखते हैं इसी आयत में, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाएंगे। रास्तबाज और जलाली लोग ही खुदावंद के जलाल में और उस आसमानी शहर में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद जलाली है, खुदा जलाली है, और वो अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। वो गयूर खुदावंद है। खुदावंद हमारे जिंदा खुदा की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो हमारा जलाली रब है, वो जलाल का खुदावंद है। जब हम तुम बात कहते हैं और उसको जलाल देते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, गवाही देते हैं, तो हम खुदावंद को जलाल देते हैं। जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं तो उसकी जलाली और रूहानी हुजूरी में हम उसके जलाल को महसूस और महसूस करते हैं। खुदावंद ने बारहा अपने जलाल के बारे में जिंदा पाक कलाम में जिक्र किया है। हम खरूज के उस सच्चे वाक्य को याद करते हैं जब मूसा ने खुदा से कहा कि तू मुझे अपना जलाल दिखा, लेकिन खुदावंद ने क्या कहा, तू मुझे नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। हमारा खुदा इतना जलाली है, उसका नाम जलाली है, उसकी शान जलाली है, उसके काम जलाली हैं, हत्ता कि उसकी आवाज भी जलाली है, उसका ताज जलाली है, उसका तख्त जलाली है। हालेलुया, जय मसीह की। और वो अपना जलाल अपने बेटे यीशु मसीह को देता है। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर पैदा होते हैं तो वो जलाल उनके चौगिर्द चमका। अब खुदा यीशु मसीह दोबारा अपने जलाल में आएंगे। मत्ती 25 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा।
मत्ती 24:30 में आया है, उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम का जलाल उसको बड़ी कुदरत के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। ये इब्ने आदम का जलाल भी ज़ाहिर होगा क्योंकि खुदा बाप ने बेटे को दिया है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 4 आयत में भी इस हम जलाल को और रोशनी को देखते हैं। ज़बूर 76 में भी हम पढ़ते हैं कि ऐ खुदावंद तू अपने जलाली चेहरे का नूर हम पर चमका और हमें बहाल कर, हमें बरकत दे। जलाल, चमक और रोशनी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस रोशनी के बारे में यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं, उसमें जिंदगी थी, यानी यीशु की बात हो रही है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। अगली आयत पढ़ेंगे 7वीं, ये गवाही के लिए आया था कि नूर की गवाही दे। यूहन्ना की बात हो रही है कि ये खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने का था। खुदा का बेटा यीशु मसीह इसीलिए ज़ाहिर हुआ कि वो तारीकी के कामों को मिटा दे, वो गुनाह, बदकारी और जहालत को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। इसीलिए इस वक्त खुदा का जलाल उन फरिश्तों पर ज़ाहिर होता है। इसलिए फरिश्तों ने उनको कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ये जलाल है जो उस वक्त चरवाहों पर ज़ाहिर होता है। हम क्रिसमस के मौके पर बहुत डेकोरेशन करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, जलने बुझने वाली रोशनियां लगाते हैं, स्टार्स बनाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हमारा खुदावंद जलाली है, नूर है, उसमें रोशनी इंसानों तक पहुंचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। हम इस क्रिसमस पर अपने घरों को रोशन करें, चर्चेस को रोशन करें, डेकोरेशन करें, जो लाइट्स लगाते हैं हम, लेकिन जरूर है कि हमारे दिल भी रोशन हो जाए, हमारे दिल खुदावंद के लिए रोशन हो जाए और वो रोशनी हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है। और जब हमारे दिल रोशन होंगे तो जरूरी बात है कि हम खुदावंद के उस जलाल में, जबकि वो हमें आसमान से लेने आएगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। हम उसके साथ उस जलाली आसमानी शहर में जिसमें के बर्रा उसका जलाल है, हम दाखिल हो सकते हैं। जलाली लोग ही खुदा के जलाल में दाखिल हो पाएंगे। मुकाशवा 21 बाब उसकी 22 आयत कहती है, और मैंने उसमें कोई मक़दस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मक़दस है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका जलाल है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा में यीशु मसीह नूर है। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, इसीलिए हमें उस नूर को हासिल करने की जरूरत है, उस रोशनी को लेने की जरूरत है जो इस दुनिया में लेकर आया, ताकि हम नूर में चलें, नूर के साथ चलें। जब हम नूर में होंगे तो तारीकी खत्म हो जाएगी और हम में रोशनी होगी और हमारा सारा बदन रोशन होगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम सितारों की तरह चमको, चिराग को जलाकर पैमाना के ऊपर रखते हैं ताकि उससे सब घर वालों को रोशनी पहुंचे। आज हमारे में कितनी रोशनी है, क्या हम दूसरों के लिए रोशनी का सबब और वसीला हैं?
اگر ہم میں وہ روشنی ہے تو وہ ضروری بات ہے دوسروں تک پہنچ سکے۔ خدا یسوع مسیح اپنا جلال، اپنا نور ہمیں بھی دیتا ہے، اور وہ ہمیں جلالی بنانے کے لیے آیا ہے۔ جلالی لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی ہوں گے، اور جو زندہ ہیں وہ ایک پل میں بدل جائیں گے اور وہ جلالی ہوں گے، تاکہ اس جلال میں داخل ہو سکیں جو کہ آسمانی شہر آسمان سے ہمارے لیے اترنے والا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کاش کہ ہمارے دل روشن ہو اور ہم میں وہ روشنی موجود ہو جو کہ خدا کو پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ جلالی ہے۔ مسیح اپنے زندہ پاک کلام کے ذریعے اس کرسمس پر آپ کو اپنی روشنی عطا فرمائے اور آپ کے دل روشن ہو جائیں۔ May God bless you all. Merry Christmas and a Happy New Year to you.